अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम फरमाए जो ख़रीदो फ़रोख्त और अपने हक़ का मुतालबा करते वक्त नरमी से काम लेता है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9 एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7, लेट a is equal to 0, 1, 3 and b is equal to 1, 2, 3, 5 and 7। रिलेशन दिया जा रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर x बिलोंग टू फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो a से बिलोंग कर रहा है और जो सेकंड एलिमेंट है वो b से बिलोंग कर रहा है। और हमें कंडीशन ये दी जा रही है कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इन टेबुलर फॉर्म, आल्सो फाइंड आर इनवर्स। तो सबसे पहले हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। हम सबसे पहले फाइंड करते हैं a क्रॉस b। अगर आप a क्रॉस b को फाइंड आउट करेंगे तो a की वैल्यूज़ आपके पास हैं 0, 1 और 3। और अगर आप b की वैल्यू देखें तो आपके पास है 1, 2, 3, 4 और 5। तो अब आपने इन पेयर को लिखना है 0 के साथ 1, 0 के साथ 2, 0 के साथ 3, 0 के साथ 4, 0 के साथ 5। फिर ये आ जाएगा 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5। ये आ जाएगा 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4 और ये आ जाएगा 3 के साथ 5। तो ये आपने सबसे पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास जो कंडीशन थी वो कुछ यूँ थी कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो अब हमने जो ऑर्डर्ड पेयर उठाने हैं वो इस तरीक़ेकार से ऑर्डर्ड पेयर उठाने हैं जो इसकी इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दें। तो अगर मैं यहाँ पर एक ये वाला पेयर उठाता हूँ 0, 1 वाला, यानी इसमें x की वैल्यू में अगर 0 डालता हूँ तो 2 zeros are 0, 0 प्लस 1, 1, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। इसका मतलब है पहला पेयर तो मेरे पास एक आ जाएगा 0, 1। फिर नेक्स्ट एक पेयर और आ सकता है अगर मैं इसमें से ये वाला पेयर उठाऊँ 1 और 3। देखें कैसे, 1 और 3। तो अगर मैं ये लिखता हूँ y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तो यहाँ पे y का आंसर 3 है। जब मैं x में यहाँ 1 पुट करूँगा तो ये देखें 2 1s are 2, 2 प्लस 1 3। तो ये वाला पेयर भी मैं इसमें लिख सकता हूँ। तो ये आ जाएगा 1, 3। एक ये पेयर भी आ सकता है और फिर एक पेयर में लिख सकता हूँ अच्छा, एक मिस्टेक मेरे से ये हो गई है, 1 2 3, यहाँ पे ये 4 नहीं है, ये 5 और 7 है। ये दो पेयर मेरे से गलती से मिस्टेक हो गई है। ये 5 है और ये 7 है। तो ये आ जाएगा 0 के साथ 5, 1 के साथ 5, 4 के साथ 5 और यहाँ पे भी ये 7 है। तो ये आ जाएगा 0 के साथ 7, 1 के साथ 7 और 3 के साथ 7। अब नेक्स्ट पेयर आपके पास, अगर मैं इसमें ये वाला पेयर पुट करता हूँ 3 और 7। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, 3 और 7। y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। y का आंसर 7 है, x का आंसर जब हम इसमें 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 आर 6 प्लस 1। तो ये आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 7। तो इसका मतलब एक पेयर इसमें आ सकता है 3 और 7। ये वाला हमारा इस रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। क्वेश्चन में उसने हमें ये भी कहा है कि हमने इसका आर इन्वर्स भी फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं इसी का आर इन्वर्स फाइंड आउट करूँगा तो सिंपल जो x और y के ऑर्डर्ड पेयर इनको चेंज कर दें। ये 0, 1 है, इसको हम लिख देंगे 1, 0। ये 1, 3 है तो इसको हम लिख देंगे 3, 1 आ जाएगा। और ये 3, 7 है, इसको हम लिख देंगे 7, 3। और ये दोनों हमारे आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। नंबर 8, इफ़ s इज इक्वल टू 1, 2, 4, 8 और t इज इक्वल टू 3 पावर 0, 3 पावर 1 और 3 पावर 2, देन राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशन इन टेबुलर फॉर्म। और फिर इसी क्वेश्चन में हमने 9 में दोबारा से इसी क्वेश्चन में डोमेन और रेंज भी फाइंड आउट करनी है। तो इसके केसेस को डिस्कस करने से पहले हम इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं s क्रॉस t। तो सबसे पहले हम s वाली वैल्यू लिखेंगे
वो आपके पास आ जाएगी 1, 2, 4 और 8। और t अगर आप लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 पावर 0, 3 पावर 1 और ये आ जाएगा 3 पावर 2। तो सबसे पहले हम इसके पेयर लिखते हैं। 1 के साथ 3 पावर 0, 1 के साथ 3 पावर 1, ये आ जाएगा 1 के साथ 3 पावर 2। दोबारा से फिर ये आ जाएगा 2 के साथ 3 पावर 0, 2 के साथ 3 पावर 1, 2 के साथ 3 पावर 2। फिर ये आपके पास आ जाएगा 4 के पास 3 पावर 0, 4 के साथ 3 पावर 1, ये आ जाएगा 4 के साथ 3 पावर 2। नेक्स्ट आ जाएगा 8 के साथ 3 पावर 0, 8 के साथ 3 पावर 1 और 8 के साथ 3 पावर 2। यहाँ तक हमने सबसे पहले इसके क्या कर लिए हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लिया है। अब हम चलते हैं इसके 1 बाय 1 एक एक केसेस को डिस्कस करते हैं। तो रिलेशन 1 हमें ये दिया गया है, हमें ये कहा गया कि जो ऑर्डर्ड पेयर है x बिलोंग्स टू s एंड y बिलोंग्स टू t, और हमें ये कहा गया कि हम इसमें से वो वाले पेयर उठाएंगे जिसमें x इज इक्वल टू y हो। तो हमारे पास एक कंसेप्ट होता है कि किसी भी नंबर की अगर हम पावर 0 लें तो उसका आंसर 1 होता है। तो इसका मतलब है जैसे ही आपके पास 3 पावर 0 है तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 1। तो इसका मतलब अगर मैं इधर से ऑर्डर्ड पेयर उठाऊंगा तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर ऐसा है जिसमें x और y का आंसर आपस में मैच कर रहा है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 और 3 पावर 0, ये हमारा इसमें आंसर है। फिर इसके हर क्वेश्चन में हमने इसकी डोमेन भी फाइंड आउट करनी है और साथ साथ इसकी रेंज भी फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं इसकी लिख देता हूँ डोमेन ऑफ R1, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो आपके पास डोमेन होती है, तो इसकी डोमेन में आ जाएगा 1। और इसी तरीके से मैं अगर इसकी रेंज लिखता हूँ तो रेंज ऑफ R1, तो इसकी रेंज आपके पास आ जाएगी 3 पावर 0। ये हमारे पास पहला आंसर है। चलते हैं सेकंड पार्ट की जानिब। 2, अब इसमें भी वही कंसेप्ट है कि ऑर्डर्ड पेयर फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू s एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू t। अब हमें इसमें यह बताना है कि y लेस देन x, यानी अब हमने वो ऑर्डर्ड पेयर उठाने हैं जिसमें आपके पास फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ ये 3 है तो ये 2 है, तो इसमें ये x बड़ा है और y छोटा है। अब हमने वो वाले पेयर उठाने हैं जिसमें ये ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाइड करेगा। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ से कर देता हूँ तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि हमने बाद वाली वैल्यू को छोटा करना है। तो अगर आप ये देखें तो ये आपके पास 3 पावर 0 है, तो इसका आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। तो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर हम उठा सकते हैं। और अगर आप ये देखें 3 पावर 0 1, तो ये पावर भी आ सकती है। 4 बड़ा है 3 छोटा है, ये भी आ सकती है। और अगर हम नेक्स्ट देखें तो फिर ये आ सकता है। 3 पावर 1 करेंगे तो फिर आपके पास ये भी आ सकता है। 3 का स्क्वायर 9, तो वो पेयर तो आपके पास बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम इसके आंसर को लिखने की कोशिश करेंगे तो इसमें आपके पास सकता है 2 3 पावर 0, एक ये पेयर आएगा। फिर ये आ जाएगा 4 3 पावर 0, फिर ये आ जाएगा 4 3 पावर 1, फिर ये आ जाएगा 8 3 पावर 0 और ये आ जाएगा 8 और 3 पावर 1। ये हमने पेयर उठा लिए। फिर हर क्वेश्चन में क्योंकि हमने इसकी डोमेन और रेंज साथ साथ लिखनी है, तो अगर हम इसको लिखते हैं डोमेन ऑफ R2, तो ये 2 4 और 8 आ जाएगा। 2 4 और 8। और इसी तरीके से अगर मैं इसकी रेंज भी लिख देता हूँ, रेंज ऑफ R2, तो ये आ जाएगा 3 पावर 0 और 3 पावर 1, 3 पावर 0 और 3 पावर 1, क्योंकि रेंज आपके पास बाद वाले एलिमेंट होते हैं। तो चलते हैं थर्ड पार्ट की जानिब। 3, अब पार्ट नंबर 3 में ये कंडीशन है कि अगर हम x और y को प्लस करें तो वो इवन नंबर बनना चाहिए। तो जैसे ये देखें 3 पावर 0 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 करेंगे तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। एक ये आ जाएगा, 3 और 1 4 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 है और 9 में अगर आप एक ऐड करेंगे तो ये आपके पास 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा। 3 पावर 1 3 और 2 5, ये तो नहीं आएगा। और ये 3 और 2 3 का स्क्वायर 9, ये भी नहीं आएगा। 4 और 1 5, ये तो नहीं आएगा। 3 पावर 1 8 और 1 9, हमें इवन चाहिए। तो इसका मतलब है इसमें जो आपके पास पेयरिंग आ जाएगी वो आ जाएगा 1 3 पावर 0, फिर ये आ जाएगा 1 3 पावर 1, फिर ये आ जाएगा 1 और 3 पावर 2। इसी तरीके से अगर मैं इसी की यहाँ पे डोमेन भी निकालूं
तो आपके पास आ जाएगा डोमेन ऑफ R3। फर्स्ट एलिमेंट देखें 1 1 और 1 रिपीट हो रहा है तो एक ही दफ़ा लिखेंगे। और अगर मैं इसी की रेंज लिखने की कोशिश करूँगा तो रेंज आपके पास बाद वाला एलिमेंट है 3 पावर 0, 3 पावर 1 और 3 पावर 2। ये आ जाएगा 3 पावर 0, 3 पावर 1 और 3 पावर 2। ये साथ साथ हमने इसकी डोमेन और रेंज भी लिख ली। चलते हैं पार्ट 4 की जानिब। नंबर 4। अब इसमें यह कंडीशन है कि अगर मैं x और y को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, ये प्लस नहीं है ये मल्टीप्लाई है, कि इन दोनों को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ओ से ये 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी मैंने अब वो पेयर उठाने के जिनमें मैं दोनों पेयर को मल्टीप्लाई करूं और मेरे पास जो आंसर है वो 8 बन जाए। जैसे 3 पावर 0 1, 1 1 जार 1, तो ये 8 बना रहा है। एक ये पेयर आ जाएगा 3 1 जार 3, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 1 जार 9, ये आ गया। अब 3 पावर 0 1 और 2 1 जार 2, ये इवन है, इवन नहीं उठाएंगे। 3 2 जार 6, ये भी नहीं उठा सकते। 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जार 18, तो ये भी नहीं उठा सकते। 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जार 36, इवन पेयर नहीं उठाएंगे। 8 3 जार 24, ये भी नहीं। 8 1 जार 8 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 8 जार 72, तो इसका मतलब बस हमारे पास जो इसमें पेयरिंग आ जाएगी वो आ जाएगा 1 3 पावर 0 1 3 पावर 1, फिर आ जाएगा 1 और 3 पावर 2। ये आपके पास आ गया। अब इसकी हम डोमेन भी निकालेंगे। ये आ जाएगा डोमेन ऑफ R4। फर्स्ट एलिमेंट 1 1 और 1 रिपीट हो रहा है तो एक ही दफ़ा लिखेंगे, ये डोमेन आ गई। इसी तरीक़ेकार से अगर हम इसी की रेंज भी लिख दें, रेंज ऑफ R4, तो बाद वाली वैल्यू रेंज होती है। जैसे 3 पावर 0, 3 पावर 1 और 3 पावर 2, 3 पावर 0, 3 पावर 1 और यह आ जाएगा 3 पावर 2। ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 5। इसमें हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि हमने वो पेयर उठाने y ग्रेटर दैन 2x, यानी मैं x का पेयर पुट करूं तो उसमें y का आंसर बड़ा होना चाहिए। तो अगर आप इसके पेयरिंग देखने की कोशिश करें हम, तो सबसे पहले हमारे पास अगर मैं इस पेयर को उठाता हूँ, इस पेयर को, ये, तो इसमें देखें अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 1 पुट करता हूँ तो 2 1 जार 2 और 2 3 2 से बड़ा है। एक आपके पास ये पेयर आ जाएगा, एक ये वाला देख लें 3 का स्क्वायर 9 है। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ 2 1 जार 2, 9 इज़ ग्रेटर दैन 2, तो ये वाला पेयर भी सेटिस्फाइड कर रहा है। और नेक्स्ट अगर मैं पुट करने की कोशिश कर दूँ, ये देखें 3 का स्क्वायर 9 है और ये 2 है। अगर मैं यहाँ 2 पुट करूँगा 2 2 जार 4 और 9 4 से बड़ा है। एक ये पेयर भी सेटिस्फाइड कर रहा है। और फिर यहाँ पे ये वाला पेयर भी देख लें। मैं इसमें एक वो वैल्यू पुट भी कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे ये x की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 इंटू 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 9 ग्रेटर दैन 8। तो इसका मतलब है ये वाले पेयर इस क्वेश्चन में इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको लिखने की कोशिश कर दूँ टेबुलर फॉर्म में, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 के साथ 3 पावर 1, 1 के साथ 3 पावर 2, फिर ये आ जाएगा 2 के साथ 3 पावर 2 और फिर ये आ जाएगा 4 के साथ 3 पावर 2। ये सारे आ गए। इसको R5 का नाम हमने दिया हुआ है। अब इसी की निकालते हैं डोमेन ऑफ R5। तो डोमेन आपके पास फर्स्ट एलिमेंट जैसे ये 1 और ये 2 और 4 रिपीट हो रहा है तो एक दफ़ा लिखेंगे 1 2 और 4। और अगर मैं इसी की रेंज बनाना चाहूँ तो रेंज ऑफ R5 3 पावर 1 3 पावर 2 और ये रिपीट हो रहे हैं, इसको एक ही दफ़ा लिखेंगे। ये आ जाएगा 3 पावर 1 और 3 पावर 2। ये हमारा आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 9 तक कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए। खुदा हर परिंदे को रिज़्क देता है मगर उसके घोंसले में नहीं डालता। रिज़्क हासिल करने के लिए
परिंदे को खुद कोशिश करनी पड़ती है। बिल्कुल इसी तरह प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने भी हमारे नसीब में सब कुछ लिख दिया है, लेकिन उसे हासिल करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और बेशक अल्लाह ताला फरमाता है कि मेहनती मेरा दोस्त है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।